अक्सर ये माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ पट्ठों का कमजोर होना एक लाजमी बात है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी सोच को चैलेंज करेंगे और 3 ऐसी जबरदस्त कुदरती चाय के बारे में बात करेंगे जो सदियों से लोगों को मजबूत रखने में मदद देती आई हैं। तो चलें इस दिलचस्प सफर में गहराई तक उतरते हैं। जी हाँ, ये एक आम ख्याल है, लेकिन ये आधा सच है। असल कहानी तो ये है कि कुछ ऐसे कुदरती तरीके मौजूद हैं जिनके बारे में बड़ी सप्लीमेंट कंपनी आपको कभी नहीं बताएंगी। ये राज तो शायद आपके किचन में ही छुपे हों और ये आपकी जिस्मानी ताकत वापस लाने में हैरतअंगेज तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी कैफियत है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। दरअसल ये एक इशारा है कि आपके पट्ठों को थोड़ी मदद की जरूरत है। इस कैफियत का एक साइंसी नाम भी है, सार्कोपीनिया, और यह सिर्फ कमजोरी महसूस करने से कहीं बढ़कर है। इसका मतलब है कि पट्ठों का असल हजम कम हो रहा है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, इसका मुकाबला किया जा सकता है। तो चलें अपनी लिस्ट की उल्टी गिनती शुरू करते हैं चाय नंबर 3 से। ये चाय दौरान खून को बेहतर बनाने के लिए एक असली पावर हाउस है। सोचिए, आपके पट्ठे पौधों की तरह हैं। अगर उन तक मुनासिब खून यानी ग़िज़ाइयत ना पहुंचे तो वो कमज़ोर होकर मुरझा जाते हैं। हिबिस्कस चाय अपने गहरे सुर्ख रंग के साथ बिल्कुल यही काम करती है। ये खून की नालियों को आराम देती है, जिससे ऑक्सीजन से भरपूर खून आसानी से पट्ठों तक पहुंचता है और उन्हें वो तवानाई देता है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। और मज़े की बात यह है कि इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। बस खुश्क पत्तियों पर गर्म पानी डालें, चंद मिनट इंतज़ार करें और आपकी फ़ायदेमंद चाय तैयार है। आप इसे ठंडा करके भी पी सकते हैं। और बात सिर्फ कहने की नहीं, इसके पीछे साइंस भी मौजूद है। 2018 की एक तहकीक से ये बात सामने आई कि जो बुजुर्ग ये चाय पीते थे उनकी टांगों के निचले हिस्से में खून का बहाव 17% तक बेहतर हो गया। 17%! ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा जी, तो अब बारी है हमारी लिस्ट में नंबर 2 की चाय की। ये जिस्म के अंदर छुपी हुई सोजिश से लड़ने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। कभी सुबह उठते हुए जोड़ों में अकड़न और दर्द महसूस होता है? ये अक्सर दायमी सोजिश की अलामत होती है। अदरक की चाय में जिंजरोल नामी खास मुरक्कबात होते हैं जो इस अंदरूनी आग को बुझाने में मदद करते हैं और पट्ठों को सुकून पहुंचाते हैं। एक बात याद रखें, बेहतरीन नताइज के लिए हमेशा ताज़ा अदरक ही इस्तेमाल करें। इसे काटकर पानी में हल्की आंच पर उबालने से इसके तमाम ताकतवर मुरक्कबात बाहर निकल आते हैं जो जिस्म को ठीक करने में मदद देते हैं। और साइंस भी उसकी गवाही देती है। 2019 की एक तहकीक ने बताया कि जो बुजुर्ग रोज़ाना अदरक इस्तेमाल करते थे उनमें वर्जिश के बाद पट्ठों की बहाली 25% तक बेहतर हुई। इसका सीधा मतलब है कम दर्द और ज्यादा हरकत। और अब वो चाय जिसका सबको इंतजार था, हमारी लिस्ट में नंबर 1। ये पट्ठों की तामीर नो के लिए एक हकीकी गेम चेंजर है। तो पट्ठों के नुकसान यानी सार्कोपेनिया का बराह रास्त मुकाबला करने के लिए जिस्म को क्या चाहिए? इसे चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी वो सामान जिससे वो खुद को दोबारा तामीर कर सके। और मोरिंगा चाय बिल्कुल यही काम करती है। ये अमीनो एसिड, कैल्शियम और आयरन से भरी होती है। ये वो सब कुछ है जो पट्ठों को दोबारा बनने के लिए चाहिए। उसे आप खुश्क पत्तों या पाउडर दोनों से बना सकते हैं। यहाँ एक बहुत अहम टिप है, पानी उबलता हुआ ना हो, बस गर्म हो। इससे उसके कीमती ग़िज़ाई अज्जा महफूज रहते हैं। ज़रा इन नताइज पर गौर करें। 2021 की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि मोरिंगा इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों के पट्ठों के हजम में 19% इजाफा हुआ और उनकी चलने की रफ्तार 15% तेज हुई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगी की क्वालिटी में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो अब जब हम इन तीनों पावरफुल चाय के बारे में जान चुके हैं, सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। असल जादू तब होता है जब इन्हें एक साथ सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आइए देखते हैं कैसे। ये बहुत आसान है। एक रूटीन बना लें। दिन का आगाज मोरिंगा से करें ताकि पट्ठों को तामीर के लिए ईंधन मिले। दोपहर में हिबिस्कस पिएं ताकि दौरान खून बेहतर हो और थकावट दूर हो। और फिर शाम को अदरक की चाय से दिन का इख्तिताम करें ताकि जिस्म की सोजिश कम हो और इसे आराम मिले। यकीनन जहन में कुछ सवालात आ रहे होंगे। चलें उन पर बात करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिफाजत हमेशा पहले आती है। तो आसान लफ्ज़ों में समझें। हिबिस्कस ब्लड प्रेशर पर असरअंदाज हो सकती है, अदरक खून पतला करने वाली दवाओं के साथ रद्द-ए-अमल कर सकती है, और मोरिंगा आयरन की सतह को मुतासिर कर सकता है। इसलिए कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना लाजमी है। ये सवाल तो सबके ज़हन में होता है कि भाई असर कब नज़र आएगा। हर कोई फौरी नताइज चाहता है,
लेकिन समझना होगा कि ये एक बदतदरीज अमल है। देखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में आपको सूजन में कमी जैसी छोटी तब्दीलियां नजर आना शुरू हो सकती हैं, लेकिन बड़ी तब्दीलियां जैसे बेहतर ताकत और तवाज़ुन आमतौर पर 8 से 12 हफ्तों के बाद नजर आती हैं, तो सब्र बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में सबसे अहम बात, ये चाय आपके जिस्म को बुनियाद फराहम करती हैं, सामान देती हैं, लेकिन इमारत तो हरकत से ही बनेगी। हल्की फुल्की चहलकदमी, खिंचाव और रोज़मर्रा की हरकत इन चाय के असरात को कई गुना बढ़ा देगी। तो अब राज आपके सामने है। इस इल्म के साथ अब फैसला आपका है कि पहला कदम कौन सा उठाना है। इन कुदरती तरीकों में से कौन सा है जिसे आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे।